ओके, प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 6 बेटा वी लर्न अबाउट द कैश क्रॉप। फर्स्ट वन वी स्टार्ट विद द कॉटन क्रॉप। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। ठीक है बेटा, इंडिया और गुजरात के अंदर बेटा कॉटन कैश क्रॉप के नाम से एक तरीके से जाना जाता है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बेटा उसके लिए जो रॉ मटेरियल है पूरा का पूरा जो है इसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जाता है। इस वजह से कैश क्रॉप में इसका इंक्लूड किया हुआ है, खरीफ क्रॉप है। और गुजरात में बेटा हाईली इसका एबंडेंट वे में प्रोडक्शन होता है कि एट द वर्ल्ड लेवल इंडिया इज द सेकंड प्लेस इन द प्रोडक्शन यूजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेनेड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। ठीक है बेटा, आपने कपास देखा होगा, गुजरात के अंदर कपास की खेती, कॉटन की खेती बहुत होती है बेटा। उसका जो प्लांट होता है और उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर्स में से सफ़ेद कलर की रुई आपने देखी होगी, उस फूल के अंदर निकली हुई है ना, वो खुल जाता है पूरा, और फिर उसमें से जो कॉटन है बेटा उसको एक तरीके से निकाल लिया जाता है। This cotton is known as the white gold in India. Beside the cotton seed, oil is used to prepare the edible oil, and its seeds and oil cakes are used to animal food. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कॉटन को इंडिया के अंदर वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है बेटा, क्योंकि उसकी हाई कैश वैल्यू की वजह से बेटा वो वाइट गोल्ड इस वजह से क्योंकि जो कॉटन होता है वो वाइट कलर का होता है। रुई हमने देखी है कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट से होती है ना, और कॉटन बॉल्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है। मेरे बचपन में मैंने सौराष्ट्र में, वहाँ पे तो बहुत खेती होती है बेटा कपास की, तो मैंने अक्सर देखे हुए हैं उस तरीके के खेत। थोड़ा सा चुभने वाला तो रहता है, ऊपर का जो उसका फ्लावर होता है थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन देखा जाए तो फिर अंदर से जो रुई होती है बड़ी सॉफ्ट सी होती है, और वो जब खुल के एकदम बाहर निकलता है ना, उस समय उस वो जो नज़ारा होता है बड़ा सुंदर सा लगता है। बिसाइड द कॉटन शीड, ऑयल इज यूज टू प्रिपेयर द एडिबल ऑयल। कॉटन शीड में से बेटा हम कपासिया तेल आजकल बहुत देखा जाए तो पहले ग्राउंडनट का गुजरात में चलन बहुत ज़्यादा था बेटा, सिंग तेल हम बहुत मैक्सिमम यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग अपनी हेल्थ प्रिकॉशंस और ये सब जो है थोड़ा ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने हम अब सनफ्लावर ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, इनका यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि ये हार्ट के लिए और दूसरे अलग तरीके से काफ़ी देखा जाए तो हेल्दी है। इस वजह से हम इनका यूज़ मैक्सिमम करते हैं अब ग्राउंडनट की जगह। और फिर जो ऑयल कैक्स है बेटा वो एनिमल फूड के लिए एक तरीके से यूज़ में आ जाते हैं। ब्लैक लावा सॉइल विच रिटेन द ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम, सॉइल विच प्लेंटी ऑफ द मिनरल कंटेंट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लाइक 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। क्लियर, मैंने आपको आगे भी बेटा समझा दिया था कि क्रॉप्स की जो भी शॉर्ट नोट्स आएगी उसमें आपको रेनफॉल, सॉइल फर्टिलिटी, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये जो 6 पॉइंट्स है वो आपको क्लियर करने होंगे। और फिर उनका कोई पर्टिकुलर स्पेशल ऐसा फंक्शन है, जैसे कि कॉटन है तो उसको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझा देना होगा। जैसे जूट के बारे में आएगा तो गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ओके, फिर आगे के चैप्टर में भी हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था बेटा कि ब्लैक सॉइल इज नोन एज कॉटन सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल है बेटा, जो काली जमीन है, वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेटर मानी जाती है। The growing seasons for the cotton is about 6 to 8 months. Frost damages the cotton crop. कई बार ऐसा होता है कि बेटा जो फ्रस्ट है, आपने देखा है ना, वो पानी की बूंदें जो ठंड में जम जाती हैं पौधों के ऊपर, वो कई बार बेटा कॉटन को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो अक्सर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस तरह की जो फ्रस्ट है बेटा वो कॉटन को नुकसान ना पहुंचाए। बराबर, हम गुजराती में उसको हीम कहते हैं, यानी कि जो ठंडी के टाइम पीरियड में एकदम बिल्कुल सुबह में सफ़ेद सफ़ेद करके जो बूंदें होती हैं बेटा पौधों पर जम जाती है, अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पर्टिकुलर कौन से वो प्लेसेस हैं या स्टेट्स है बेटा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एटसेट्रा। एज द फार्मर ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड द बीटी कॉटन सीड। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कॉटन क्रॉप के कल्टीवेशन में एक रिवोल्यूशनरी बदलाव आया जब गुजरात के जो फार्मर्स हैं उन्होंने बीटी कॉटन सीड को यूज़ करना स्टार्ट किया, और कॉटन का इस तरीके से एबंडेंट प्रोडक्शन होने लगा। ये काफ़ी देखा जाए तो यूजफुल कॉटन सीड साबित हुए, जिसने एक तरीके से एबंडेंट वे में कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में बढ़ा दिया। गुजरात स्टैंड द फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया शोन प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी ऑफ कॉटन। कॉटन इज ग्रोन मोर इन द सुरेंद्र नगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद,
साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है बेटा। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आप जान लेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हमको इंडिया का मैप दिया है बेटा। इस मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से जो ब्राउन कलर है बेटा वो जूट एरिया है, जो ग्रीन कलर है बेटा शुगर केन कल्टिवेटेड एरिया है, और जो पिंक कलर जैसा पार्ट दिख रहा है हमको कॉटन कल्टिवेटेड एरियाज दिखाई दे रहे हैं कि इतना मैक्सिमम एरिया है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा कपास। आप गुजरात को देख सकते हो बेटा, महाराष्ट्र को देखो, है ना, मध्य प्रदेश का हिस्सा देखो, नीचे साउथ की तरफ धीरे धीरे एरियाज को देखो, उसमें आप गुजरात देखो बेटा, गुजरात में से ऊपर का कच्छ छोड़ के मोस्टली गुजरात में हर जगह कॉटन क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। ओके, इसलिए गुजरात इंडिया में फर्स्ट माना जाता है। अब आ जाते हैं हम शुगर कैन पे बेटा, कि sugar cane is a major crop in India. Maximum sugar cane is shown in the India. In the world in production, India ranks second after the Brazil. Sugar, good, kansari and the ethanol are produced out of the sugar cane. एक तरीके से देखा जाए बेटा sugar cane जिसको हम गन्ना और गुजराती में जिसको हम सेलड़ी कहते हैं बेटा, है ना, ये देखा जाए तो इंडिया का मेन क्रॉप माना जाता है बेटा, मेजर क्रॉप्स में वो इंक्लूड होता है। और इसका हम वर्ल्ड के अंदर बेटा मैक्सिमम जो है इंडिया इसका जो है कल्टीवेशन करता है। और जो है ब्राज़ील के बाद जो है बेटा इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है। हमको पता है शुगर कैन में से बेटा शुगर गुड़ जो है बेटा, है ना, बनता है, और खांड सरी जिसको हम कहते हैं गुजराती में, और इथेनॉल बनता है, जो इथेनॉल बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में काम में आता है। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कॉटन क्रॉप शुगर कैन का जो कल्टीवेशन है वो ब्लैक फर्टाइल एल्यूवियल लावा सॉइल में होता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, 21 डिग्री से 77 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और शुगर कैन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर इस तरीके का एरिया है, जोन है, जहाँ पे कॉटन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन मौजूद है, सॉरी बार बार कॉटन निकल जा रहा है बेटा, शुगर कैन के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस अगर मौजूद हैं तो वहाँ पे शुगर कैन का कल्टीवेशन बेटर वे में हो सकता है। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया shown, but the Maharashtra leads in the production. South Gujarat and the Saurashtra produce more sugar cane in Gujarat. उत्तर प्रदेश में बेटा क्रॉप ये गन्ने का जो है शुगर कैन का बेटा नेट शोइंग एरिया बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में यूपी के कंपैरिजन में बेटा वो जमीन का एरिया कम यूज़ करते, लेकिन प्रोडक्शन उनसे ज़्यादा होता है। और साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में भी बेटा गुजरात के अंदर शुगर कैन का कल्टीवेशन बेटर वे में किया जाता है। अक्सर बेटा जो शुगर मिल्स है वो हमेशा जिस एरिया के अंदर, जिस जोन के अंदर बेटा शुगर कैन कल्टीवेशन ज़्यादा गुड क्वालिटी का होता है और एबंडेंट वे में होता है बेटा, उनके आसपास ही बनाई जाती है। क्योंकि माना जाता है कि अगर शुगर कैन को 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर बेटा उसका जो प्योर जूस है बेटा वो निकाल लिया जाए तो उससे सबसे बेस्ट क्वालिटी की शुगर और गुड़ जो है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बन सकता है। और इसी वजह से जो शुगर मिल्स होती है बेटा अक्सर उस जोन एरिया के नज़दीक बनाई जाती हैं, ताकि शुगर कैन को, गन्ने को काटने के बाद तुरंत जल्दी से जल्दी उन शुगर मिल्स तक पहुंचाया जा सके और 24 आवर्स के प्रोसेस के अंदर ही उसका जूस निकाल लिया जाए ताकि बेस्ट क्वालिटी का शुगर और गुड़ बनाया जा सके। ओके, तो ये भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद हम जूट पे आ जाते हैं बेटा। जूट को हम देखो कितना सुंदर सा पिक्चर है ना, मुझे तो जूट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं, बैम्बू की हैं बेटा, जूट की चीज़ें हैं। बड़ा अपनापन सा लगता है इन चीज़ों को जब हम हमारे घर में देखते हैं या हमारे आसपास देखते हैं, ऐसा लगता है कि पुरानी दुनिया में वापस से चले गए हैं या नेचर के बीच में रहते हैं, बराबर ना। तो एक लगाव सा होता है बेटा, जरूरी नहीं है मेरी तरह सबको हो, लेकिन मुझे काफ़ी मतलब पसंद आती है बेटा। जूट की चीज़ें काफ़ी मजबूत होती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। ओके, और हमेशा कभी भी आप इसको देखोगे तो आप इससे बोर नहीं होगे। ओके, तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे इसमें भी तरह तरह के प्रोडक्शंस होते हैं बेटा, चीज़ें बनाई जाती है, लोगों को काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो बेटा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है जूट इंडस्ट्रीज के थ्रू। अब हम देखते हैं कि इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम जूट इन द वर्ल्ड। द जूट फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ठीक है बेटा, जैसे कॉटन को बेटा वाइट गोल्ड कहा जाता है, वैसे ही जूट को जो है बेटा गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो हम यहाँ पे समझ के चल सकते हैं बेटा कि आपको कभी छोटा सा एक वन सेंटेंस में या उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, क्यों जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है बेटा या माना जाता है। तो आप बता सकते हो बेटा कि
जूट इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर फॉर इट्स कलर एंड द हाई कैश वैल्यू। वो अपने गोल्डन कलर की वजह से बेटा, जो जूट का क्रॉप होता है उसके ऊपर जब सनरेज पड़ती है ना बेटा, तो वो एक तरीके से गोल्ड की तरह चमकता हुआ दिखता है, इस वजह से उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और उसके साथ साथ उसकी जो हाई कैश वैल्यू है, काफ़ी महंगा होता है, जिसकी वजह से बेटा जूट को गोल्डन फाइबर माना जाता है। जूट क्लोथ, गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रॉब बैग, फुटवेयर्स, हैंडी crafts items etc are made from the jute. India has a long strong competition from the Bangladesh with the regards to cheap labor in the just industries. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो भारत जूट का काफ़ी प्रोडक्शन जो है बेटा पुराने समय से भारत में होता रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है बेटा जूट प्रोडक्शन जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसका अक्सर थोड़ा एक कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में बांग्लादेश के अंदर जो लेबर्स है वो काफ़ी चीपली अवेलेबल है, इस वजह से उनकी जो इंडस्ट्रीज हमसे काफ़ी बेटर वे में काम कर पाती है, एबंडेंट प्रोडक्शन कर पाती है। हालांकि अगर हम पुराने टाइम पीरियड, अगर आज से सिर्फ 10 ईयर्स 20 ईयर्स पहले जाए बेटा, जब प्लास्टिक के पैकेजिंग जो है इतना ज़्यादा एबंडेंट वे में हर चीज़ में यूज़ नहीं होते थे बेटा, है ना। आप सैक्रेश करते हो, आपको याद होगा, वो जूट बैग ही होता है आपके पास, बड़ा सा शैक जो होता है वो जूट का ही बनता है। पहले तो हर चीज का जो पैकेजिंग होता था बेटा वो जूट बैग में होता था। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री सब सफर कर रही है बेटा, जो प्लास्टिक है कहीं ना कहीं बेटा उसके अबंडेंट यूज की वजह से बेटा, और वो प्लास्टिक जो है बेटा हर तरीके की कंडीशन में थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है यूजेज में, कि लिक्विड मटेरियल है या कोई भी चीज है प्रोटेक्शन के वे में। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को दरकिनार कर दे बेटा, तो आज भी अगर हम जूट से बने हुए बैग्स वगैरह बेटा उसका एक यूजेस बढ़ा देंगे बेटा, तो एक तरीके से देखा जाए तो हम इनडायरेक्ट वे में बेटा इस इंडस्ट्रीज को खत्म होने से बचा लेंगे। क्योंकि धीरे 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 देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था बेटा जब ये इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा मतलब एबंडेंट वे में प्रोडक्शन करती थी, प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ चलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इससे बनने वाली चीज़ों का के प्रति लोगों का जो झुकाव है बेटा वो कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है बेटा। हो सके तो जूट बैग्स को यूज़ करना चाहिए, ओके, और प्लास्टिक को इग्नोर करना चाहिए। अब यहाँ पे बेटा वही वापस से 6 जो पर्टिकुलर अलग थी वो सेंटेंसेस हैं जो कि हर शॉर्ट नोट में आपको बताने हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है कि जूट रिक्वायर्स द फर्टाइल सॉइल ऑफ द डेल्टा रीजन वेयर द न्यू सेंडिमेंट इज डिपोजिटेड एवरी ईयर, बराबर। खास करके जूट प्रोडक्शन के लिए बेटा एक तो एबंडेंट वे में वाटर की अवेबिलिटी होनी चाहिए, ये डेल्टा जोन एरिया में जहाँ पे बेटा नया न्यू सेंडिमेंट हमेशा डिपोजिट होता रहता है, यानी नदियों का वो किनारा जहाँ पे न्यू सेंडिमेंट्स हमेशा डिपोजिट होता है बेटा, ऐसे एरियाज में जूट का प्रोडक्शन एबंडेंट वे में हो सकता है। फिर हम देख सकते हैं बेटा कि ब्रह्मपुत्रा है, गंगा वैली रीजन्स है, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन एबंडेंट वे में होता है, खास करके बिहार, बांग्लादेश, आसाम, उड़ीसा, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेबिलिटी भी अच्छी है बेटा, न्यू सेंडिमेंट एरिया भी है। और ये जो आप लंबे लंबे देखो आप जूट ट्रीज को देख रहे हो बेटा, इनको पूरा का पूरा इसी तरीके से उखाड़ लिया जाता है बेटा, इसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है और उसमें से किस तरीके से ये जो जूट की जो रस्सियां होती हैं बेटा वो सूखने के बाद उनको खींच खींच के निकाला जाता है। अब यहाँ देखो बेटा कि टेम्परेचर कितना चाहिए, एक तो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस जो है बेटा टेम्परेचर होना चाहिए, एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। जूट इज ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैंने बताया बेटा खास करके गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन में जूट प्रोडक्शन अबंडेंट वे में होता है, क्योंकि इसको वाटर ये हमेशा मतलब पानी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए, बराबर। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बेटा दिख जाएंगी, बैग भी है ना, शैक भी है, कारपेट्स भी है, और स्कूल बैग भी दिखाया है, स्लीपर्स दिखाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेटा देखो, फाइल रखने का एक पूरा बैग दिखाया हुआ है, फोल्डर जैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, कुछ लोगों को लगाव होता है इन पुरानी चीज़ों से तो वो इसको यूज़ करते हैं, और सही में घर में आप रखोगे तो बहुत ही यूनिक दिखाई देता है, एक अलग सी इसकी पहचान होती है। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा टोबैको। Tobacco is a kharif crop, sandy loamy soil, 20 degree Celsius temperature and 100 centimeter rainfall are suitable for the tobacco cultivation. Tobacco मतलब कि बेटा तम्बाकू, है ना। गुजरात में तो बहुत चलन है इसको खाने का। ओके, टेम्परेचर देख सकते हैं बेटा, सैंडी लामी सॉइल एरिया होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल
ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है उसकी। सॉइल इज अ डिटरमाइनिंग द फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर द टोबैको कल्टीवेशन। मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट द टोबैकोज आर चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड यूएसए। बराबर, यहाँ पे कंप्लीटली एक तरीके से उनके रैंक वाइज ही नाम दिए हैं बेटा। फर्स्ट चाइना है, सेकंड ब्राज़ील है, थर्ड इंडिया है और फोर्थ यूएस है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आर द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग द टोबैको इन इंडिया। The Charotar region of Kheda and Anand district, Mehsana, Vadodara, Panchmahal grow the more tobacco. About 80% of the बीड़ी of tobacco of India is produced in गुजरात। गुजरात का चरोतर रीजन बेटा, ठीक है ना। ये टोबैको की वजह से धीरे धीरे यहाँ के किसान बेटा काफी, एक तरीके से देखा जाए तो इसी क्रॉप कल्टीवेशन की वजह से, उसके हाई वैल्यूज की वजह से बेटा वो काफी अमीर माने जाते हैं चरोतर के जो हालांकि चरोतर में दूसरी भी जो है बेटा खेती होती है, जैसे जीरे की खेती भी वहाँ पे अच्छे पैमाने पे होती है। इंडिया का जो मोस्टली 80% बीड़ी जो इंडस्ट्रीज है बेटा, उसकी सप्लाई जो है बेटा गुजरात से ही होती है। टोबैको इज यूज टू मेक द गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एटसेट्रा। टोबैको कंजप्शन इन द हार्मफुल टू हेल्थ। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन द टोबैको गुटखा। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल है। और इंडिया में जो सिक्किम जो है बेटा वो फर्स्ट स्टेट है जिसने टोबैको को बैन किया हुआ है। ओके, सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन द टोबैको और गुटखा। ओके, जैसे गुजरात में शराब बंदी है ना, वैसे वहां पे टोबैको बंदी है, गुटखा बंदी है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा रबर पे, कि रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज। ठीक है, जो लेटेक्स ट्री होते हैं बेटा, आपने कई बार रबर बनने की प्रोसेस देखी होगी कि वो जो ट्रीज होते हैं उन ट्रीज के ऊपर एक छोटे से बाउल जैसा स्ट्रक्चर बेटा टांग दिया जाता है, उसमें से एक लिक्विड जो है व्हाइट कलर का हमेशा टपकता रहता है और वो उन बाउल्स में इकट्ठा हो जाता है बेटा। एसिडिक एसिड इज मिक्सड विद दिस मिल्क एंड कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन। जो एसिडिक एसिड है वो उसके साथ मिक्स किया जाता है और रबर प्लांटेशन से इसको कलेक्ट किया जाता है। देन इट इज हीटेड ऑन द लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन द रबर, और लो टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक अ टायर, ट्यूब एटसेट्रा। रबर plantation is carried out in the regions of the hot and humid climate and heavy rainfall. Malaysia ranked first in the world in rubber production. In India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Assam and Tripura are rubber producing states. ज़्यादातर बेटा पेनिनसुलर एरियाज जो हैं वहाँ पे इस तरीके के ट्रीज ज़्यादा होते हैं बेटा, और इस वजह से हमारे इंडिया का भी जो साउथ इंडियन एरिया है आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे रबर प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो पाते हैं क्योंकि इस तरीके के जो जंगल हैं वहाँ पे ये ट्रीज मौजूद हैं। और वर्ल्ड में जो मलेशिया है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो रबर प्रोडक्शन में फर्स्ट माना जाता है। अब इसके बाद कॉन्डिमेंट एंड द स्पाइसेस है बेटा, एक तरीके से मरी मसाले की बात आ जाती है बेटा, औषधियों की बात आ जाती है कि गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कुमिन सीड, फेनेल सीड्स, इसबगुल इन द वर्ल्ड। बिसाइड दिस इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट ऑफ द ड्राइड कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक, मस्टर्ड, सावा, अजवाइन। इंडिया contributed about the 35% in the total world production of the condiments। देखा जाए तो बेटा भारत जो है एक तरीके से विश्व के जो मतलब ये कॉन्डिमेंट्स जो बेटा मरी मसाले हैं इसका 35% जो है बेटा भारत के यहाँ से सप्लाई होता है। बराबर, तो हम वापस से वो अंग्रेजों वाले ज़माने में अगर चले जाएं, क्योंकि वो अंग्रेजों को भारत का सी रूट फाउंड करना पड़ा था, तो हम समझ सकते हैं ओके कि क्या जो है इंडिया की पोजीशन है बेटा, खास करके स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में। India's black pepper, cinnamon, clove, etc. are high in demand in the country and the world. अश्वगंधा, तुलसी, किरियातू, मिंडी, आंवला, व्हाइट मसलिन, मधु लिखा है बेटा, मधुन, शाहिनी, अशोक, फिर है गारमल, लिंदी, पीपर, गालो, एलोवेरा एटसेट्रा आर इंक्लूडेड एज द मेडिसिनल प्लांट एंड मिंट, मेंथोल, पाल्मोजा, लेमन ग्रास एटसेट्रा आर इंक्लूडेड द फ्लेवर्ड क्रॉप्स। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा पामरोजा है, मेथॉल है, लेमन ग्रास है, पुदीना है बेटा, वो सुगंधित एक तरीके से देखा जाए तो उनकी जो स्मेल होती है बेटा, बराबर एक तरीके से फ्लावर्ड क्रॉप्स है जो मेंथॉल के रूप में बेटा मिंट के रूप में यूज होते हैं, है ना। अक्सर वो हम मिंट हमेशा खाते हैं ना, वो आपकी एक कुछ गोली भी आती है मिंट वाली, बड़ा ठंडा ठंडा सा चेहरे अंदर मुंह में महसूस होता है और बड़ी अच्छी जो उसकी खुशबू आती है, सुगंध आती है। ओके, और ऊपर जो है सब औषधियाँ हैं बेटा, उनके लंबे चौड़े नाम का लिस्ट दिया हुआ है। हमको पता है कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है बेटा, हमारे जो वेदास है
और उसके अंदर बेटा औषधियों के बारे में कितना पुराने समय से भारत में बेटा हमारा जो मेडिसिनल साइंस है उसमें इन हर्बल मेडिसिन के बारे में बहुत ही विस्तृत बेटा कितनी तरह की बीमारियों का इलाज इन हर्बल मेडिसिन हर्बल प्लांट्स के पास है बेटा। और हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा ही इनका महत्व रहा है। दुनिया भले आज समझ रही हो लेकिन भारत में हजारों साल से ये चीजें हैं। उसके बाद का जो पैराग्राफ है बेटा उसमें फ्रूट फ्लावर्स वेजिटेबल्स इनके बारे में एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है और कौन कौन से जोन एरिया में वो होते हैं ये जो है बताया गया है। ओके, अब इसके बाद जो पार्ट है बेटा उसमें हम टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।